नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने आतंकी हमले को लेकर कहा, हिंदुस्तान के भाईचारे को बिगाड़ने का हुआ प्रयास। चितईपुर थाना क्षेत्र के महामनापुरी कॉलोनी में बाइक सवारों ने महिला के गले से उड़ाई सोने की चेन। आदमपुर क्षेत्र अंतर्गत तेलियाना घाट पर नवनिर्मित पुलिस चौकी का हुआ उद्घाटन। और इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हुआ अद्भुत मंचन। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी पहुंचे पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने आतंकी हमले को लेकर कहा, हिंदुस्तान के भाईचारे को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र वाराणसी पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमले को लेकर कलराज मिश्र ने बात की। कहा, राणा सांगा पर टिप्पणी का सबने आलोचना की। अखिलेश यादव ने खुद कहा, इतिहास जैसा है वैसा रहने दें। उन्होंने कहा कि किसी भी हिंसात्मक कार्य की हम निंदा करते हैं, विरोध प्रकट करना ठीक है, लेकिन हिंसात्मक तरीका ठीक नहीं है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कलराज मिश्र ने कहा कि आतंकियों ने हिंदू मुसलमान का नाम लेकर हत्या की, जानबूझकर हमारे देश में विभेद पैदा करने की साजिश थी। हिंदुस्तान के भाईचारे को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। पीएम मोदी ने सख्त शब्दों में चेतावनी भी दिया है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। दुनिया में जहां भी आतंकी हमले हुए हैं, पाकिस्तान की अहम भूमिका रही है। पाकिस्तान के इशारे पर ही पहलगाम में ये घटना हुई है। पाकिस्तान का आईएसआई ही आतंकी संगठन को संचालित करता है। आतंकवादियों ने जो जघन्य कार्य किया बड़गांव में, हिंदू मुसलमान का नाम लेकर उन्होंने जो हत्या की, ये बड़ा घातक स्वरूप रहा है, बड़ा विभत्स रहा है। इसकी जितनी भर्त्सना करनी चाहिए वो कम है। उन्होंने नाम पूछ करके तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, हिंदू हो तो गोली मार दिया। ये जानबूझ करके हमारे देश में विभेद पैदा करने की उन्होंने साजिश की थी। जहाँ एक तरफ उन्होंने कायरानामा हमला किया, वहाँ दूसरी तरफ हिंदुस्तान के भाईचारे को भी बिगाड़ने की साजिश की है। वो बड़ा खतरनाक रहा है। उसकी जितनी निंदा करनी चाहिए वो कम है और उनके विरुद्ध बहुत कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। भारत के प्रधानमंत्री ने बड़े सख्त शब्दों में चेतावनी भी दिया है और देश की जनता को आश्वस्त भी किया है कि गिन गिन कर बदला लेंगे, उन आतंकवादियों को भी समाप्त करेंगे। आतंकवादियों को प्रोत्साहित करने वाले लोग हैं, उनको भी ठीक करेंगे और जहाँ से प्रेरणा प्राप्त करते हैं ऐसे लोगों को भी ठीक करने में किसी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से वातावरण का निर्माण हो रहा है, निश्चित रूप से वो कार्रवाई होगी, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। और स्वयं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री महोदय ने ये स्वीकार किया है कि आतंकवादियों का प्रशिक्षण और आतंकवादियों का वित्त पोषण स्वयं पाकिस्तान सरकार करती रही है। एक तरह से उनकी स्वीकृति सामने उभर करके आई है कि पाकिस्तान सही माने में आतंकवाद को बढ़ावा दिया, आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया और हिंदुस्तान में ही नहीं तो दुनिया के अन्य भागों में भी आतंकवादी घटनाओं को कराने में पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए पाकिस्तान
के बगैर इशारे पर बड़गांव की घटना हुई हो, ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। और मुझे निश्चित रूप से लगता है कि पाकिस्तान की जो ISI है, इसके द्वारा ये संचालित आतंकवादी संगठन उपद्रव कर रहे हैं। जो बड़गांव की घटना हुई है उसी क्रम के अंतर्गत है। निश्चित रूप से इसका जवाब दिया जाएगा। डिप्लोमेटिक तौर पर जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है वह इस बात का द्योतक है, कभी इतना बड़ा निर्णय कभी नहीं हुआ था। पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई हुई, उसमें भी सिंधु जल का जो समझौता था उसको रद्द नहीं किया गया था। ये बहुत बड़ा निर्णय है। इससे ही समझ जाना चाहिए कि कितनी गंभीरता से इस बात को लिया गया है। इसमें सरकार की तरफ से कोई राजनीति की जा रही है, अगर किसी के दिमाग में आता है तो मैं समझता हूँ बहुत गलत है। ये सब लोग एक हैं, सभी दल के लोग एक हैं। सरकार ने स्वयं सर्वदलीय बैठक बुलाकर सारी चीज़ों को व्यवस्थित तौर पर रखा है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की राजनीति की जा रही है। अगर कोई इक्का दुक्का बोलता है तो ठीक नहीं बोल रहा है, इस समय बोलना उचित नहीं है। इस समय एकजुटता का ही प्रकटीकरण आवश्यक है। मुसलमानों के द्वारा भी कहा जा रहा है हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान की तरफ अगर पाकिस्तान आंख उठाकर देखेगा तो उसे आंख फोड़ दी जाएगी। ये मुसलमानों की तरफ से कभी कहा जा रहा है। तो हिंदू मुसलमान सभी दल के लोग इस समय इस प्रसंग पर सब एकजुट हैं। इस एकजुटता को तोड़ने के लिए ये राजनीति देख करके बयान देना ये ठीक नहीं है। छतरपुर थाना क्षेत्र के महामनापुरी कॉलोनी में बाइक सवारों ने महिला के गले से सोने की चेन छीन ली। चितरपुर थाना क्षेत्र के महामनापुरी कॉलोनी में बाइक सवारों ने दिन दहाड़े महिला की चेन उड़ाई। महिला का नाम ब्रजबाला देवी, उम्र 59 साल बताया जा रहा है। भुक्तभोगी महिला करौंदी पार्षद श्याम भूषण शर्मा की चाची बताई जा रही है। पुलिस की कार्यशैली से नाराज भाजपा पार्षदों ने पुलिस पर आरोप लगाया। अब टाइम तो हम नहीं बता सके, हम वहाँ से आए हैं, अपने गेट के सामने एकदम खड़ी रहे हैं। सुबह सुबह टहल किया? हाँ, गेट मेरा बंद था। एक माता जी मेरे बगल की है, 2 पहिया खड़ा रहा, उसी गाड़ी के बारे में हमसे पूछ रही है कि तुम्हारी गाड़ी यहाँ खड़ी है क्या? हमके नहीं, मेरी गाड़ी नहीं है। एक आदमी यहाँ से आया, मुंह बांधा हुआ था, मुंह में गमछा ठूसा था अपने, और एक आदमी यहाँ से 2 पहिया से आया। हेलमेट लगा? हाँ, धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। और वो आदमी एहर से आल तो हमसे पूछे कि मुकेश शर्मा जी का आंटी आप घर जाती है? हमके मुकेश शर्मा के नहीं जानी ला भैया। तो बोले नहीं, आप मुकेश शर्मा यही ठिन कर वाला। हाँ, तो हम सोचे कि ये के जाना भाई, प्रधान जी का श्याम भूषण का नाम पूछे आवल आ कोनो काम हमसे आल हुई। तो हम सोचे नहीं भैया मुकेश शर्मा नहीं। हाँ, बस एक बाद अपने गेट के ऐसे मुड़ी घुमाए तो उसे चैन ऐसे खींच के लेके धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, बस पैर उठाया, गाड़ी पर बैठा, इधर चल गया। इधर गया तो? इधर गया, महामनापुरी पार्क के तरफ? हाँ इधर, हाँ एकदम इधर गया। अब एक बाद दूर उठ हम नहीं देखे कि इधर घूमल कि उधर घूमल। आपको चोट भी लगी क्या? हाँ, यह थोड़ा सा अच्छा, फिर आपने क्या किया? फिर हम आवाज दे, कोई देखाल नहीं रोड पर। तो प्रधान जी निकले ना, तो वो गाड़ी लेके भागन गए, तब से निकल गए। प्रशासन को फोन किया, पुलिस को फोन किया? हाँ हाँ, फिर उन पुलिस के फोन करें, कुछ दूर तक गए गाड़ी लेके, लेकिन वो देखाल नहीं। अच्छा, लगभग कितने का रहा चैन? चैन 8 ग्राम का रहा, लगभग 70-80 हजार का चैन। हाँ। कितने का रहा? अभी हमें नहीं पता, हमार भतीजा दिले रहा शादी में। क्या घटना घटी थी, आप क्या करते? मैं सुबह उठा, गेट से बाहर निकला तो आंटी का आवाज आया कि चैन छिना गया। तब से भैया दौड़ गए, हम लोग दौड़ के गाड़ी निकाल के गए, वहाँ आके कॉलोनी के मोड़ तक गए, कोई दिखाई नहीं। प्रशासन को आपने सूचित किया? हाँ भैया, तुरंत सूचित किए थे प्रशासन को। तो फिर क्या हुआ?
फिर वही प्रशासन आई, अभी कुछ कार्रवाई भी नहीं हो रहा है। महिला कहाँ की थी? महिला को कब से भैया फोन करे, वो आने का जिक्र नहीं कर रही है। नहीं, महिला कहाँ की थी जिनका चयन इस तरह किया? भैया के घर की चाची थी, कौन भैया? पार्षद जी। अच्छा, कहाँ के हैं पार्षद? ये एक करौंदी वार्ड के हैं। तो अच्छा, प्रशासन आई तो क्या बात हुआ? प्रशासन आई है, इधर उधर बता रही है। मेन इंचार्ज जो है वो आए नहीं है। महिला अधिकारी जो है SHO है, वो आने को जिक्र नहीं कर रही है। उनको फोन हो रहा है, उनका फोन ही नहीं उठ रहा है। कब अच्छा, क्या देखे आप? हम सुबह उठे, अपना गेट खोले, बाइक निकालने देखने के, में कैसे थे? ज्यादा ही हाइट के भी नहीं थे, शरीर से भी नहीं थे उतना। बता देंगे कैसे? एक आगे, एक इधर से आया है, किस गाड़ी से रहे? ब्लैक कलर के होंडा SP थी। नंबर प्लेट वगैरह? नई गाड़ी थी भैया। नंबर नहीं पड़ा? नहीं, तो लड़के कैसे थे? लड़के नहीं थे, हमारे ही एज के थे, हमसे 1-2 साल बड़े ही होंगे। हत्या करते रहे क्या साइज? थोड़ा हाइट कम था, थोड़ा शरीर से भी थे। आगे हेलमेट लगाया था, पीछे वाला इधर से आया है, तो किसी का तो नाम पूछा है, वही पूछ के फिर चैन छीन के इधर गया है। आदमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलियाना घाट पर नवनिर्मित पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ। आदमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलियाना घाट पर नवनिर्मित पुलिस चौकी तेलियाना का उद्घाटन हुआ। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तेलियाना चौकी का उद्घाटन पुलिस उपायुक्त काशी जोन गौरव वंशवाल ने किया। साथ ही उन्होंने बताया कि आदमपुर थाना अंतर्गत अपराध एवं अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु चौकी का निर्माण किया गया है। इस चौकी क्षेत्र में रोजाना गश्त होगी और स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जी सर, आज कहाँ पर चौकी का उद्घाटन किया गया है और किस तरह से अनुभव, किस तरह से यहाँ पे जो चीजें? ये आदमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नया घाट एरिया है, इसी में एक नई चौकी का निर्माण किया गया है। ये पीरामल ग्रुप जो है उसके सौजन्य से नगर निगम के साथ मिलकर के पुलिस के लिए चौकी तैयार की गई है और आधुनिक इसमें सुविधाएं हैं। चौकी जो है ये घाटों की निगरानी के लिए बनाई गई है ताकि जो यहाँ पे गश्त है वो बढ़ाई जा सके और यहाँ पे कोई भी यदि कोई अप्रिय घटना हो या कोई अपराध कारित होता है या कोई सूचना पुलिस को देना चाहे कोई, तो इस चौकी पे आके दी जा सकती है। अब की जा सकती है, तब तक ये यहाँ पे जो ये सुचारू रूप से अब ये आज से उद्घाटन हो गया चौकी का। 24 घंटे ये पे उपस्थित रहेगी फोर्स यहाँ पे और तैनाती कर दी गई है। अब की जाए कि जो यहाँ पे जो लोग हैं झगड़ा अपना करते रहते हैं, किस तरह से यहाँ पे लगातार गश्त की जाएगी और जो इससे पेट्रोलिंग जो है फुट पेट्रोलिंग पुलिस की और पुलिस की जो प्रेजेंस है वो बढ़ेगी इसकी वजह से और इससे अपराध में कमी आएगी। और भी इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए और जैसे जैसे आधुनिक जो यहाँ पे चुनौतियां आ रही हैं, जैसे जैसे यहाँ पे अपराध की जो अलग अलग घटनाएं आ रही है सामने, उसको लेकर के अलग अलग जगह क्षेत्रों में ऐसे चिन्हित किया जा रहा है जहाँ जहाँ पुलिस की आवश्यकता है और चौकियों की जरूरत है। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अद्भुत मंचन हुआ। नगवा लंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में महाकवि कालिदास के विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अद्भुत मंचन विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम के विषय में विद्यालय के अध्यक्ष डॉ सुमन कुमार मिश्र ने ओहायो अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि अभिज्ञान शाकुंतलम के मंचन का उद्देश्य है कि नई पीढ़ी भारत के इतिहास को जाने। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर राष्ट्र का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत चक्रवर्ती सम्राट थे। अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि ये विद्यालय बधाई का पात्र है क्योंकि जिस दौर में लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं उस समय ये विद्यालय भारत के अतीत के गौरव को सबसे साझा करने का प्रयास कर रहा है। नाटक में दुष्यंत, शकुंतला, मेनका, विश्वामित्र, दुर्वासा इत्यादि की प्रस्तुतियां बेहद जीवंत रहीं। विद्यालय की प्रबंधक संध्या मिश्रा ने अतिथियों का स्वागत किया तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी ने नाटक के दृश्य को रेखांकित करते हुए इसके उद्देश्य पर प्रकाश डाला। धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी ने किया। इस अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कई विभागों के
प्राध्यापकों समेत विद्यालय की शैक्षणिक सलाहकार जयंती सामंत, विद्यालय के सभी शिक्षक, विद्यार्थी एवं अभिभावक उपस्थित रहे। पवित्रं पापनाशनं आपनां हरते नित्यं लक्ष्मी स्थिरति सर्वदा। कामदेव प्रेम और आकर्षण के देवता, जिनके स्पर्श मात्र से ही पत्थर भी पिघल जाए, वे कामदेव अपनी अर्धांगिनी रति के साथ वन में बिहारी लाल शर्मा, मुख्य अतिथि कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। आज इंटरनेशनल हिंदू स्कूल के द्वारा आयोजित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के मंचन के अवसर पर यहाँ आया हूँ। इस विद्यालय में आकर के एक आत्मीय भाव की अनुभूति हुई, क्योंकि यह पब्लिक स्कूल जरूर है, लेकिन ये पब्लिक को अपनी जड़ों से जोड़ने के काम में लगा हुआ। हमारी जो भारतीय सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनसे जब समाज जुड़ता है तो समाज की सुरक्षा भी होती है और उसको अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का बोध भी होता है। और इंसान को इंसान बनने के लिए भारत, भारतीय और भारतीयता, इसका बोध होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि भारत ने हमेशा इंसान को इंसान बनाने पर ध्यान दिया। तो यहाँ इस प्रकार के महाकवि कालिदास की कालजयी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम पर ये जो नाटक के मंचन का कार्यक्रम है, ये वास्तव में अभिनंदनीय है, अनुकरणीय है। दूसरे जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनको भी इनसे सीखना चाहिए कि बच्चों को जो आधुनिकतम ज्ञान है वो तो दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है, जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनसे भी उनका परिचय कराइए, क्योंकि हमारा स्वाभिमान का जागरण तभी हो सकता है
जब हम अपनी जड़ों से जुड़े हों। और जड़ों से जोड़ने वाली केवल संस्कृत और संस्कृति, इसलिए ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और अभिज्ञान शाकुंतलम कोई सामान्य नाटक नहीं है, केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। ये हमें वर्तमान संदर्भ में जो जितनी समस्याएं हैं उनका निराकरण क्या हो सकता है उसका भी संदेश देता है। हमें परस्पर ऊंच नीच के भाव को छोड़कर, वनवासी, आदिवासी और शहर वाले के भाव को छोड़ करके केवल एक होकर के कैसे रहना चाहिए। आप देखिए कि एक राजा वनवासी कन्या से कैसे जुड़ता है। सौंदर्य और गुण केवल महलों में हो ये नहीं, इसलिए जो व्यक्ति झोपड़ी में रहता है उसका भी विश्वास बढ़ता है कि जब उस समय ऐसा हो सकता था तो आज क्यों नहीं। तो इसलिए हर व्यक्ति के विश्वास का जागरण इसके माध्यम से होता है। पर्यावरण का संरक्षण, उपवन कैसे उसमें वर्णन आता है, उनका संरक्षण कैसे करना है, हिरण आदि जो जंगली जीव हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाए। हमें हर व्यक्ति के भीतर जो अपनापन, मानवीय गुण है उसका जागरण कैसे करना है और उत्तम इंसान कैसे बनना है, सारी चीजें इस नाटक के माध्यम से बताई गई। इनके लिए ऐसे विशिष्ट नाटक का चयन, मंचन करना ताकि बच्चों को उससे बोध हो। हमारे भारतीय जीवन दर्शन का इससे दर्शन होता है, इसका बोध हो। इसके लिए विद्यालय बहुत बहुत बधाई का पात्र है। आज हमारे विद्यालय में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का हमारे बच्चे और शिक्षक मिलकर एक नाटक का मंचन करने जा रहे हैं। और इसका मूल उद्देश्य यही है कि बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति के विषय में उनको जागरूक करना। भारत कैसे, किसके प्रयास से और किसके नाम पर आज ये भारतवर्ष का नाम है, तो हम अपने बच्चों और अपने अभिभावकों को बताना चाहते हैं। इस पूरे प्रोग्राम की जो है वो मूल अवधारणा यही है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, भविष्य में भी हम लोग इस प्रकार के मंचन हमारे यहाँ संस्कृति और इस प्रकार की जितनी भी बातें जिससे बच्चों का विकास हो सके उनके अपने भारतीयता के प्रति, उसके लिए हम प्रयास भविष्य में भी करते रहेंगे। आज इस विद्यालय में जो मंचन हो रहा है इसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी, जो कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, उनको बुलाया गया है। और बच्चों को जो उन्होंने आशीर्वचन अपने संक्षिप्त शब्दों में दिया वो हमारे लिए पूरे जीवन पर्यंत एक जो है एक ऐसी वाणी रहेगी जिसे हम लोग संजो कर रखेंगे। ये हमारे विद्यालय में जो इस प्रकार का आयोजन है वह बच्चों को भी भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक बनाए रखने के लिए। अमर शहीद ठाकुर जोधा सिंह एवं उनके अन्य साथियों को नमन कर श्रद्धांजलि देने हेतु अधिवक्ता फतेहपुर रवाना हुए। अमर शहीद ठाकुर जोधा एवं उनके अन्य साथी जो भारत भूमि के लिए बलिदान हुए को श्रद्धांजलि देने के लिए जनपद वाराणसी के अधिवक्ताओं का एक समूह वाराणसी राइफल क्लब परिसर से उनके पुण्यतिथि को बावनी इमली जनपद फतेहपुर के लिए प्रस्थान कर उनकी स्मृति में बने स्मारक स्थल पर अमर शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि देने हेतु रवाना हुए तथा शहीद ठाकुर जोधा सिंह के परिवार के सदस्यों से मिलकर उन्हें तुलसी माला, भारत माता का चित्र एवं अंगवस्त्रम भेंट करेंगे। उक्त अधिवक्ता समूह को जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार व पुलिस आयुक्त वाराणसी ने राइफल क्लब से हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान कराया। इस अवसर पर एकत्र अधिवक्ता समूह ने शहीद ठाकुर जोधा सिंह एवं उनके अन्य साथियों की स्मृति में गगनभेदी नारे लगाते हुए जनपद न्यायालय परिसर का चक्रमण कर प्रस्थान किए। इस अवसर पर प्रमुख रूप से मंगलेश दुबे, सतीश तिवारी, पूर्वाध्यक्ष राजेश मिश्रा, विनोद पांडे, राजेश तिवारी, विवेकानंद उपाध्याय इत्यादि उपस्थित रहे। देखिए, एक जन विद्रोह हुआ था जो 1857 में अंग्रेजों के दमनकारी शासन से मुक्ति के लिए। उसी विद्रोह में जो हमारे क्रांतिकारी शामिल थे उनमें 52 लोगों को 28 अप्रैल 1858 को फतेहपुर के अजमा नामक स्थान पर एक इमली के पेड़ पर सामूहिक फांसी दी गई। और उस समय ये फरमान भी जारी था अंग्रेजी शासन की तरफ से कि इनको कोई उतारेगा नहीं। तो बाद में कुछ क्रांतिकारी साथियों ने उनको उतार करके बाकायदा उनका संस्कार किया था। उसमें एक प्रमुख क्रांतिकारी साथी जोधा सिंह कटैया का नाम आता है। तो इन सब लोगों को आज जो साथी हमारे गए हैं यात्रा लेकर के, जिनको माननीय जिलाधिकारी महोदय ने झंडी दिखा के रवाना किया है,
वो इन लोगों को दीपदान करेंगे, उनके ऊपर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और इन क्रांतिकारियों के बलिदान को राष्ट्र के सामने पुनः स्मरण के तौर पर कराएंगे। तो कितने लोग यहाँ से गए हैं? यहाँ से करीब 50 लोग गए हैं। इसमें प्रमुख नेतृत्वकर्ता राजेश मिश्रा पूर्व अध्यक्ष बनारस बार, विनोद पांडे एडवोकेट भैया जी, प्रभु नारायण पांडे पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार, अश्विनी राय पूर्व महामंत्री सेंट्रल बार और बहुत सारे साथी, विपिन शुक्ला जी, संजीवन यादव जी, ऐसे बहुत सारे साथी 50 लोग गए। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पहल है हमारी, अपने राष्ट्र के लिए बलिदान करने वाले लोगों को नमन कर रहे हैं। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य कर्मचारी एवं शिक्षकों ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। वाराणसी राज्य कर्मचारी एवं शिक्षकों ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए मासूम पर्यटकों की दुखद मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए एक भावुक कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च वरुणापुरम सिंचाई कॉलोनी स्थित डिप्लोमा इंजीनियर संघ भवन से भारत माता मंदिर तक निकाला गया। भारत माता मंदिर पहुंचकर राज्य कर्मचारी एवं शिक्षकों द्वारा शहीद पर्यटकों की स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित की गई और मौन श्रद्धांजलि दी गई। कैंडल मार्च में राज्य कर्मचारी एवं शिक्षकों ने सहभागिता की। सभी ने हाथों में मोमबत्तियां जलाकर शांति, एकता और करुणा का संदेश दिया। पूरा वातावरण मौन और श्रद्धा से ओतप्रोत रहा, जहां सभी ने मृत आत्मा की शांति और देश में अमन चैन की प्रार्थना की। इस अवसर पर शशिकांत श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कहा कि ऐसा कृत्य मानवता के विरुद्ध है और हमें आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला अध्यक्ष शशांक शेखर पांडे ने कहा कि ये मार्च न केवल शहीद के प्रति सम्मान था, बल्कि एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित भारत की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। कैंडल मार्च में शशिकांत श्रीवास्तव, श्यामराज यादव, दिवाकर द्विवेदी, दीपेंद्र कुमार श्रीवास्तव, सुरेंद्र नाथ पांडे, राजेश्वर पांडे आदि लोगों ने भागीदारी किया। आज ये वाराणसी जनपद के सभी कर्मचारी संगठनों एवं सभी शिक्षक संगठनों की तरफ से जो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों की निर्मम हत्या की गई है, उसके विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया है और आतंकवाद की निंदा की गई है और साथ ही उनको मृतकों के लिए आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की शोक सभा की गई है। और इस अवसर पे सभी संगठनों ने प्रधानमंत्री महोदय को आश्वस्त किया है कि आतंकवाद को समाप्त होना चाहिए। इसके लिए जो भी कदम उठाने पर उठाएं, हम राज्य कर्मचारी और शिक्षक उनके साथ हैं। संदेश ये है, साफ संदेश है कि जो हमारे लोग हैं उनके साथ हम खड़े हैं, उनके परिवारजनों के साथ खड़े हैं, साथ में यहाँ के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के साथ खड़े हैं और उनसे आह्वान करते हैं कि आतंकवाद के समूल नाश के लिए प्रयास करें। सर्जिकल स्ट्राइक जैसी छोटी घटनाएं आपके आतंकवाद पाकिस्तान प्रायोजित उसको खत्म नहीं कर पाई हैं। अब समय आ गया है कि पीओके के सारे क्षेत्र को कब्जा किया जाए और वहाँ पर जितने भी आतंकवादी कैंप हैं सबको नष्ट किया जाए और आतंकवाद को जो लोग भी प्रसारित कर रहे हैं, जो लोग पोषित कर रहे हैं, उनको जहाँ भी हो वहाँ पर जाकर के नष्ट किया जाए, जिससे आतंकवाद पूरे भारत के क्षेत्र से समाप्त हो। अखिल भारतीय भैरव सेना द्वारा हिंदू जन जागरण एवं कश्मीर नरसंहार के विरोध में प्रदर्शन कर रैली निकाली गई। अखिल भारतीय भैरव सेना द्वारा हिंदू जन जागरण एवं कश्मीर नरसंहार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन श्रीनगर कॉलोनी रथयात्रा मोटरसाइकिल रैली के रूप में आरंभ होकर सिगरा मलदहिया होते हुए लोहराबीर चौराहा पहुंचा। लोहराबीर चौराहे पर पाकिस्तान का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। इसके बाद यह रैली चेतगंज, बेनियाबाग एवं औरंगाबाद होते हुए पुनः श्रीनगर कॉलोनी पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में लगभग 300 व्यक्तियों ने भाग लिया एवं पाकिस्तान मुर्दाबाद आदि के बैनर के साथ प्रदर्शन किया एवं नारे लगाए। रैली में शामिल
जनरल भैरव सेना के अध्यक्ष प्रणय ने कहा कि हिंदू नरसंहार का भारतवर्ष में एक लंबा इतिहास रहा है, जिसका पहलगाम एक नया उदाहरण है। और भारत में हिंदू कभी सांप्रदायिक दंगों के नाम पर तो कभी आतंकवाद के नाम पर आसानी से शिकार बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी इस देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित है और ये सिलसिला हिंदू को स्वयं ही संगठित होकर रोकना होगा। रैली में अतीन्द्र, अनुराग, संजीव आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। भारत विकास परिषद वाराणसी सिटी शाखा द्वारा दायित्व ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। भारत विकास परिषद वाराणसी सिटी शाखा द्वारा दायित्व ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। ये समारोह संगठन के सेवा कार्यों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नए दायित्वधारियों के उत्साहपूर्ण स्वागत का प्रतीक रहा। कार्यक्रम का आरंभ राष्ट्र के प्रति समर्पित भावनाओं के साथ पहलगाम में हुए नरसंहार के निंदनीय कृत्य पर शोक एवं श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इसके बाद मंच पूर्ति कर दीप प्रज्वलन किया गया और मां भारती एवं स्वामी विवेकानंद जी के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर राष्ट्र सेवा का संकल्प दोहराया गया। सभा का वातावरण वंदे मातरम और प्रियल केशरी द्वारा गणेश वंदना की मधुर प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध हो उठा। स्वागत संबोधन के दौरान मुख्य अतिथि प्रबल प्रताप सिंह का परिचय कराया गया और उन्हें तथा विशिष्ट अतिथियों का माल्यार्पण व सम्मान कर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्यों को सम्मानित कर प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया। परिषद की 5 प्रकल्पों पर आधारित एक सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। इसके पश्चात सत्र 2025-26 के नव चयनित दायित्वधारियों ने विधिवत रूप से दायित्व ग्रहण किया। इस अवसर पर परिषद के रजत जयंती वर्ष के प्रतीक चिन्ह का भी भव्य लोकार्पण किया गया। सभी से निवेदन है कि कृपया 2 मिनट का मौन रखकर हम सब अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करें। मातरम, भारत माता की जय। आज किस वर्ष में अपना ये भारत विकास वर्ष? ये हम लोग का रजत वर्ष है। रजत वर्ष समारोह हम लोग इस समय मना रहे हैं। क्या क्या कार्यक्रम इसमें रखा गया आज? इसमें हम लोग गत वर्ष के जो कार्यक्रम होते हैं उनकी जो कार्य करते हैं उनको हम लोग पुरस्कृत करते हैं और रंगारंग कार्यक्रम करते हैं। इसमें आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री प्रबल प्रताप सिंह जी, जो न्यूज़ 18 के जो है नेशनल हेड रह चुके हैं। कितनी सालों से चली आ रही है और खास क्या है इस कार्यक्रम में? अलोक क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये हमारा स्थापना दिवस का कार्यक्रम है और इसका मेन उद्देश्य होता है कि समाज के उत्थान के लिए हम जो कर सकते हैं हम वो करें। बतौर सचिव इस बार नव वर्ष में आप क्या करेंगे आपके अपने कार्यकाल में? इस वर्ष हमने सोचा है कि समाज को एक एम्बुलेंस, कुछ व्हीलचेयर और साइकिल, जो बच्चे पढ़ने के लिए जिनके पास पुस्तकें नहीं है पुस्तक, विद्यालय की फीस, ये सारे कार्य हम सेवा कार्य सोचे हैं कि इस साल हम करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? कहाँ से आप इसको? ये हमारा सरस्वती स्कूल, सरस्वती निकेतन करके एक स्कूल है, वहाँ के बच्चों को हम फीस की सुविधा देंगे, किताबों की सुविधा देंगे और बच्चों को जो है 25 बच्चों के कपड़े भी हम लोग प्रदान कराएंगे, ड्रेस प्रदान कराएंगे उनको। ये इस साल हमारा 25वां वर्ष है, इसलिए हम हर चीज़ 25 के स्लॉट में करने की इच्छा रखते हैं। गोरखा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किए जाने को लेकर डीएम को ज्ञापन दिया गया।
गोरखा समुदाय को ओबीसी सूची में शामिल किए जाने को लेकर जिलाधिकारी वाराणसी को ज्ञापन दिया गया। उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे 10 लाख भारतीय गोरखा समुदाय को अन्य राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किए जाने को लेकर भारतीय गोरखा परिसंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं जोन 4 अध्यक्ष अनिल थापा के नेतृत्व में और नवनियुक्त जिला अध्यक्ष चंदन सिंह थापा की अध्यक्षता में जिलाधिकारी वाराणसी से राइफल क्लब स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में भेंट कर ज्ञापन सौंपा गया। जिलाधिकारी को ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से आनंद प्रकाश जोशी, दुर्गेश थापा, गौरव सिंह, शेर बहादुर, राणा रवि विश्वकर्मा इत्यादि लोग शामिल रहे। अनीता जी, आज आप लोग जिला अधिकारी से मिलने आए हैं, क्या कुछ मांग है आप लोगों? जी, हम लोगों ने मांग रखा हुआ है कि हम लोग बहुत सारे फैसिलिटी से दूर हैं। गोरखास होते हुए भी यहाँ पे इसकी हिस्ट्री आप लोग को बयान करने लायक है नहीं। बहुत सारी गोरखास की बहुत सारी हिस्ट्री आप लोग के पास है, लेकिन जो उन्होंने किया उसका हम लोग को कुछ भी अंश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ तक कि हम लोग का निवास प्रमाण पत्र भी बनारस के एरिया में नहीं बन रहा है। इस बात के लिए मैंने स्पेशली सर से यही रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग का, और तो सर भाई लोग ने बोल दिया, बड़े दाजू लोग ने हम लोग को बता दिया आप लोग को सब कुछ। बस हम लोग ने ये मांग किया कि पहले हम लोग का निवास प्रमाण पत्र बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग के बच्चे जो अभी कॉलेज में एडमिशन वगैरह के लिए जा रहे हैं, कोई भी बड़े कॉलेज वगैरह में, विश्वविद्यालय में, वहाँ पे उन लोग का पहले ही डॉक्यूमेंट के आधार पे आपका निवास प्रमाण पत्र क्या है, इसके बाद और चीज़ मांगा जाता है जो हमारे पास है नहीं। उसकी वजह से बच्चे लोग को बाहर फाइट करना पड़ा। एक सबका नाम तो निकलता नहीं है, इक्के दुक्के रहते हैं, फिर जाके नेपाल के मार्फत से करना पड़ा। इसलिए हम लोग का डिमांड ये है कि हम लोग को ओबीसी थोड़ा मिल जाता और उसके जितने भी हम लोग को फैसिलिटीज़ है हम लोग को मिल जाती है। आने वाले भविष्य में जैसे हम लोग ने 2 पुश्ते 3 पुश्ते काट लिया, आने वाले समय में हमारे बच्चे लोग को जो हमने झेला, हमारे बच्चे लोग को ना झेलना पड़े। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर आगे आप क्या कदम उठाएंगे? मांगे पूरी नहीं होगी तो जहाँ जहाँ पे जा करके हम लोग को मांग पूरी करने का अवसर मिलेगा, हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे प्रजातांत्रिक तरीके से। आप प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को क्या संदेश देना चाहते हैं? वो लोग तो हम लोग से बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को जाना पड़ेगा, तो हम लोग गोरखपुर भी पहुँचेंगे। उनके थ्रू हम लोग प्रधानमंत्री जी को भी अपना ज्ञापन पत्र दिया जाएगा और सब गोरखा भाई बहन मिल करके इसका जो भी हम लोग का समस्या है वहाँ तक हम लोग पहुँचाने की पूरी कोशिश अपनी तरफ से करेंगे। अनिल जी, आज जिलाधिकारी वाराणसी से मिलना हुआ, किस संदर्भ में? भारतीय गोरखाओं ने ओबीसी आयोग के लिए, ओबीसी आयोग को शामिल करने के लिए कई सालों से प्रयत्न किया। इसके बावजूद लगातार 2013-2022 में हम लोगों को उत्तर प्रदेश में गोरखाओं की संख्या को 0 दर्शा दिया गया। इसके साथ में ही हम लोगों ने लगभग 3-4 साल लगातार पत्राचार करके उत्तर प्रदेश आयोग लखनऊ से पुनः जांच के आदेश करवाए। आयोग के सचिव महोदय ने हम लोगों को 10 जिलों पर पुनः जांच के आदेश दिए, जिसमें हम लोगों के लखनऊ, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, नौतन, महाराजगंज, बहराइच और इसको मिलाकर बनारस को यहाँ पर हम लोग ज्ञापन देने आए हुए हैं। क्या कुछ वार्ता हुआ जिलाधिकारी महोदय? जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है और जिला राज्य पिछड़ा अधिकारी को बोला है कि इस विषय पर आगे की कार्रवाई करें। कैंट प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर बाइक स्टैंड पर मनमाना किराया वसूलने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वाराणसी कैंट प्लेटफॉर्म संख्या 9 पर बाइक स्टैंड पर हो रहे भ्रष्टाचार के संदर्भ में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन सौंपने पहुंचे लोगों ने कहा कि प्लेटफॉर्म संख्या 9 पर जो रेलवे ने बाइक स्टैंड पर बाइक का किराया 1 घंटे का 5 रुपए निर्धारित किया है, लेकिन यहां पर बाइक खड़ा करने पर टिकट तो 5 रुपए का दिया जा रहा है, लेकिन वसूला 20 रुपए जा रहा है, जो कि सरासर गलत है, एक तरह से भ्रष्टाचार है। उन्होंने इस बात को संज्ञान लेकर इस पर उचित कार्रवाई करने की मांग की, ताकि भविष्य में कोई भी स्टैंड वाला जो किराया निर्धारित है उससे ज्यादा ना वसूल सके। रोशन जी, आज किस संदर्भ में जिलाधिकारी से मिला? आज एक्चुअली भ्रष्टाचार के संदर्भ में हमने जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की। कारण यह है कि प्लेटफॉर्म नंबर 9 आप देख रहे होंगे, वहाँ पे बाइक स्टैंड रेलवे का है और उसका जो किराया है 2 घंटे का वो 5 रुपये है, लेकिन वहाँ पे मनमानी तरीके से जो वहाँ के लोकल लोग हैं या उनके ठेकेदार हैं वो उसका किराया 20 रुपये ले रहे हैं, जिस पे कि कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इसी उपलक्ष्य में हमने जो है जिलाधिकारी महोदय को आज ज्ञापन दिया है कि उसको जो है 6 रुपये जो ठेका है, 5 रुपये 6 रुपये, उसको किया जाए। अगर ये नहीं किया जाता तो आगे फिर हम लोग इस पर जो है और बड़ी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। क्या कुछ आश्वासन मिला जिला? हाँ, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सार्थक आश्वासन मिला है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में ये जो भी चीज़ें चल रही है भ्रष्टाचार का, उसको सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
वाराणसी पहुंचे पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने आतंकी हमले को लेकर कहा, हिंदुस्तान के भाईचारे को बिगाड़ने का हुआ प्रयास। चितईपुर थाना क्षेत्र के महामनापुरी कॉलोनी में बाइक सवारों ने महिला के गले से उड़ाई सोने की चेन। आदमपुर क्षेत्र अंतर्गत तेलियाना घाट पर नवनिर्मित पुलिस चौकी का हुआ उद्घाटन। और इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हुआ अद्भुत मंचन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।